प्रभु के नाम की महिमा हो। हालेलुया। ये सुनहरे शाम को मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। जब से हम आए तब से लेकर अब तक प्रभु हमसे अपने निजी तरीके से बात कर रहा था। In his own special way, God was talking to us through the songs, through psalms, through testimonies. Hallelujah. I believe you are encouraged. इस रात कलाम से थोड़ी देर की चिंतन के लिए एक शब्द शेयर करना चाहूंगा। मेरे साथ उठाए निर्गमन, एक्सोडस, द बुक ऑफ एक्सोडस, चैप्टर 17, वर्स 15। निर्गमन 17 का 15। Can read that in English and Hindi. तब मूसा ने एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा निसी रखा। Praise the Lord. Can read that's it. Can read that in English also, one person or not? I can read. And Moses built an altar and called the name of it, the Lord is my banner. Praise the Lord. प्रभु के नाम की महिमा हो। यहोवा निसी। हम प्रभु परमेश्वर के बहुत सारे नाम देखते हैं। जब मूसा परमेश्वर से पूछता तेरा नाम क्या है, तो उसने कहा I am what I am. I am who I am. That is why YWH we say Yahweh. Praise the Lord. But we see that God in his own way showing his power, उसकी अपनी ताकत, अपनी सामर्थ अपने लोगों को दिखलाता है, और हर जगह पर लोग उसको एक नाम देता है। We see someone calling him Yehovah Shammah, someone calling Yehovah Nissi, a Hagar calling Yehovah Rui. Hallelujah. Yehovah Jireh. These are all people giving their names based on their experience. हर एक के अपने जीवन के उस प्रभु परमेश्वर को चक कर देखने के बाद उस प्रभु को अपना एक नाम दे रहे हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि मूसा एक नाम दे रहा है, उसका नाम है यहोवा निसी। The Lord is my banner. What is a banner exactly? Thank you, Lord. Banner is something which, when a king goes for a battle, Hallelujah. he has a flag. Amen. All the soldiers are looking at that flag. सारे सैनिक उस फ्लैग को देखते हैं, उस बैनर को देखते हैं। युद्ध में वो झंडा कभी नीचे नहीं गिरना, झंडा जैसे नीचे गिरता अगला जाकर उसको पकड़ता है। What does that banner represent? Banner represent that we are winning. Hallelujah. It also gives Lord is the king of this battle, or the Lord is the king of this army, or Lord is the commander of this army. प्रभु परमेश्वर ही है इन सैनिकों का हालेलुया सेनापति। आइए हम देखते हैं यहाँ पे मूसा, कुछ बातें हम सीखेंगे 17वां अध्याय से। निर्गमन एक्सोडस 17 से कुछ बातें हम सीखना चाहेंगे इस रात। देखो इसका जरा पीछे देखे, 15 अध्याय में हम देखते हैं कि मिरियम और सब मिलकर गीत गाते हैं। 14 अध्याय में, आई एम जस्ट कंटिन्यूइंग ब्रदर व्हाट ब्रदर जेंसन लेफ्ट बिहाइंड, उसने बहुत ही अच्छे तरीके से हर इस्राएली लोग मिस्र से बाहर आने का एक भजन गाया। So immediately after they came out, Miriam and all the people along with her took the tambourine and sang into the Lord. Hallelujah. बड़ी खुशी, बड़ा आनंद का एक माहौल है वहां पे। Praise the Lord. In the camp of Israel there is great joy. But जब 16वां अध्याय में आते हैं, जब पेट में भूख लगा, Hallelujah. You see, we are looking at around 10 lakh people, nearly 1 million people. ये जब लोगों को भूख लगा तो सारे गीत भूल गए। थकान, सर में धूप लगने लगी तो सारे गीत भूल गए, सारे आनंद भाग गए। Praise the Lord. हम 16वां अध्याय में देखते हैं कि वो कुड़कुड़ाना चालू करते हैं। They start murmuring unto the Lord. देखो इसका 16 का 3 जरा पढ़े कोई। 16 का 3 जोर से पढ़ ले कोई जल्दी। इजराइली उनसे कहने लगा, जब हम मिस्र देश में मांस की हड्डियों के पास बैठकर मनमनाना भोजन करते थे, तब यदि हम यहोवा के हाथ से मारे डाले भी जाते तो उत्तम वही था। पर तुम हमको इस जंगल में
जंगल में इसलिए निकाल लाए हो कि हम इस सारे समाज को भूखों मार डालें। प्रेज द लॉर्ड। क्या ये बात सही है? वहां पर उनका रोना सुनकर परमेश्वर ने उन्हें बचाने के लिए मूसा को मिस्र भेजा। मिस्र से इतनी बड़ी तादाद से आश्चर्य कर्मों से इस भीड़ को छुड़ाकर प्रभु लेकर आ रहा है। तो पेट में जब भूख लगी तो प्रभु को भूल गए। उन्होंने देखा कुछ घंटे पहले कहां खड़े थे? लाल महासागर के सामने। they were standing before the Red Sea. In front of them was the Red Sea. Behind was the great army of Egypt. मिस्र की सेना उनको मारने आ रही थी और सामने लाल महासागर था। They saw the powerful hand of God when God divided that sea into two. They walked on a dry land. वो सूखी भूमि पर चलकर पार आए। बस यही नहीं, उन्होंने ये भी देखा कि मिस्र के सेना को परमेश्वर ने उस पानी में खत्म भी कर दिया। God destroyed that army, their enemies in that water also. They were eyewitness to God's powerful handling of things. Hallelujah. Praise the Lord. But when they came to a difficult corner again, they began to murmur. 16वां अध्याय में हम देखते हैं कि परमेश्वर आकाश से कैसे उनको मांस खिलाता है, रोटी खिलाता है, मन्ना एंड हालेलुया क्वाइल। प्रेज द लॉर्ड। इसके बाद जब हम 17 में आते हैं, 17 में जब हम आते हैं तो देखें 17 में पढ़ते हैं हम। और एक और चीज देखना यहां पे, 17 में हम शुरू आते तो उनको प्यास लगती है। हम 17 के पहला पद से कुछ पद पढ़ेंगे, उसके बाद मैं बात करते जाऊंगा। थोड़ा समझना है तो 17 के शुरू का कुछ पद पढ़े, 3 पद तक पढ़े। हालेलुया। कोई जल्दी जल्दी पढ़ के मदद करे। निर्गमन 17 का 1 से 3। एक्सोडस 17 1 to 3। इस्राएलियों की सारी मंडली सीन नामक जंगल से निकली और यहोवा की आज्ञा अनुसार कूच करके रपीदीम में अपने डेरे खड़े किए, और वहां उन लोगों को पीने का पानी न मिला। इसलिए वे मूसा से वाद विवाद करके कहने लगे, हमें पीने का पानी दे। मूसा ने उनसे कहा, तुम मुझसे क्यों वाद विवाद करते हो और यहोवा की परीक्षा क्यों करते हो? फिर यहाँ बस रुक जाते, 2 सेकंड रुक जाते। वहां हम क्या देख रहे हैं? उन्होंने देखा 16वां अध्याय में, 15 अध्याय में, हर जगह परमेश्वर का पराक्रम को देखा। They saw the powerful hand of God. देखो, ये प्रभु परमेश्वर की ओर नहीं देख रहे हैं, ये किसके ओर देख रहे हैं? मूसा की ओर देखकर कुड़कुड़ा रहे हैं। हालेलुया। उन्होंने देखा कि 16वें अध्याय में परमेश्वर उनको रोटी और मीट देकर उनको तृप्त किया। वो कहते हैं, रोटी के बारे में कहते हैं कि शहद जैसा, it tasted like honey. उन्होंने बोला कि हमने कभी ऐसा खाया नहीं है। Praise the Lord. यही लोग, ये खाना उनके पेट में पच ही रहा है तो पानी के लिए कुड़कुड़ाने लगा। And what are they trying to do? In verse 2 we see that मूसा से वाद विवाद करने लगे। Praise the Lord. 3 पद में हम देखते हैं कि फिर वहां लोगों को पानी की प्यास लगी, तब वे यह कहकर मूसा पर बुड़बुड़ाने लगे, तू हमें बाल बच्चों और पक्षियों समेत प्यासा मार डालने के लिए मिस्र से क्यों ले आया है? Praise the Lord. Now Moses has become, मूसा बन गया गलत आदमी। मूसा के ऊपर सारा ब्लेम हालेलुया मूसा के ऊपर जा रहा है। हालेलुया। क्या मूसा लेकर आया था इनको? मूसा तो अच्छा खासा अपना जिंदगी जी रहा था। परमेश्वर ने मूसा को भेजा मिस्र में, जा, मैंने उनका रोना सुना, मैंने उनका हालेलुया दुख मुसीबत देखा, मैंने हालेलुया, I want to deliver them, and with a strong hand he delivered them. जब लोगों के पास प्यास लगी, हालेलुया। देखो, ये जब कहानी जब हम पढ़ रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो हमारे अपने जीवन के साथ जरा जोड़े, क्योंकि हमारे अंदर एक स्वाभाविक मनुष्य है, एक अंदरूनी मनुष्य जो कुड़कुड़ाता बहुत है। We have a murmuring personality.
And also we have a personality wherein we forget to thank the Lord. Praise the Lord. See, we are that kind of Christians. हम उन विश्वासियों में कहा सकते हैं कि सब कुछ हमारे पास है तो हम प्रभु को बहुत धन्यवाद करें, मगर जब भूख लगे प्यास लगे हम कुड़कुड़ाने भी लगते हैं. मैंने भी अपने जीवन में कई बार कुड़कुड़ाया है. हालेलुया. मगर इस रात आप यदि कुड़कुड़ा रहे हैं तो हालेलुया, हम एक चीज से वंचित है कि हम उस प्रभु परमेश्वर पर भरोसा नहीं रख रहे हैं. देखो, अग्नि स्तंभ बनकर, मेघ का स्तंभ बनकर प्रभु परमेश्वर उनके साथ साथ चल रहा है. They can see the presence of God in their midst. हम भी और इनके साथ थोड़ा सा कंपेयर करें तो हमारे साथ पवित्र आत्मा 24/7 हमारे साथ है. The Spirit of God is with us in this New Testament era. Hallelujah. फिर भी हम क्या करते हैं? कुड़कुड़ाते हैं. With the Spirit of God moving with us, with the presence of God in us, still we happen to murmur. Praise the Lord. आगे पढ़ते हैं 4था पद. तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी और कहा, इन लोगों के साथ मैं क्या करूं? यह सब मुझ पर पथराव करने को तैयार हैं. यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएल के विरुद्ध लोगों में से कुछ को अपने साथ ले ले और जिस लाठी से तूने नील नदी पर मारा था उसे अपने हाथ में लेकर लोगों के आगे बढ़ चल. देख, मैं तेरे आगे चलकर हेरोब पहाड़ की एक चट्टान पर खड़ा रहूंगा और तू उस चट्टान पर मारना, तब उसमें से पानी निकलेगा जिससे ये लोग पिएंगे. तब मूसा ने इजराइल के वृद्ध लोगों को देखते वैसा ही किया. Praise the Lord. Hallelujah. अभी थोड़ी देर पहले जनसन भाई जब कलाम पढ़ रहे थे तो आपने कलाम सुना होगा वहां पे. The mountains skip like rams, and little hills like lambs. और उसका आखिरी पद पढ़ा था. What was the last verse? Psalms 114 verse 6, verse 8. वह चट्टान को जल का ताल चमक के पत्थर को जल का सोता बना डालता है. Praise the Lord. He makes a spring of water come out of that rock. Amen. Hallelujah. एक नया स्रोत बना देता है. यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या लिखा है यहाँ पे 6ठा पद में. देख, मैं प्रभु परमेश्वर कहता है, देख मैं तेरे आगे चलकर और एक पहाड़ की एक चट्टान पर खड़ा रहूंगा और तू उस चट्टान पर मारना. Hallelujah. Praise the Lord. This rock represents the smitten rock. मार खाए वो पत्थर. Hallelujah. Praise the Lord. Some other day I will talk about that. Hallelujah. Here we see a smitten rock, and right on top of that rock we see the Lord himself standing there. यही पत्थर है जो नया करार में आकर यीशु कहता है, if you are thirsty, प्यास से तुम मेरे पास आओ, जीवन का जल मैं तुझे दूंगा. That was just before that God was going to be smitten again on that cross. क्रूस पर मार खाने से पहले प्रभु कहता है, प्यास से लोग मेरे पास आओ. If you are thirsty, come all you all thirsty into me and I will give you the rivers of living water will flow out of you. जीवन का जल तेरे अंदर से बाहर निकलेगा. Praise the Lord. यहाँ पर हम देखते हैं कि पत्थर से निकलता है. 6ठा पद, देख मैं तेरे आगे चलकर और एक पहाड़ की चट्टान पर खड़ा रहूंगा. Verse 6, behold, I will stand before you there on the rock at Horeb, and you shall strike the rock, and water shall come out of it, and the people will drink. Praise the Lord. And Moses did so in that. वहां पर हम एक और देखते हैं कि मूसा का the rod of Moses, the staff that was in the, प्रभु कहता है ना कि एक बार, hallelujah, pass on before the people. Verse 5, and Lord said to the Moses, pass on before the people, taking with you some of the elders of Israel, and take in your hand the staff with which you struck the Nile. Praise the Lord. This staff also represents God's power and presence, because ये जो लकड़ी का जो टुकड़ा था मूसा के हाथ में काफी दिनों से कुछ कार्य कर रहा है. Praise the Lord. वो
फरहून के दरबार पे ये सांप बन गया. Amen, amen, amen. The snake, this rod became the snake and swallowed all other snakes of Pharaoh. Hallelujah. We saw this staff being used again and again and again. And God here tells, take that staff, Hallelujah. because people needs a sign here. Hallelujah. I'll talk about it as we go down. Or read the verse 7. And he called the name of the place Massa and Meribah. हिंदी में पढ़े. और मूसा ने उस स्थान का नाम मस्सा और मरीबा रखा, क्योंकि इजराइलियों ने वहां वाद विवाद किया था और यहोवा की परीक्षा यह कहकर कि क्या यहोवा हमारे बीच है या नहीं. Praise the Lord. हम यहाँ देखते हैं कि क्या Hallelujah. कुड़कड़ाने वाला एक झुंड. हालेलुया. परमेश्वर के उपकारों को भूलकर, forgetting the hallelujah, all that God has done in their lives. It is just few days. Hallelujah. They were in slavery, they were in bondage. गुलाम थे. हालेलुया. जंजीरों में बंधे हुए थे. कोड़े रोज रोज पड़ते थे उन पर, उनके पीठ पे. हालेलुया. I mean, it has become like hard. Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया. ऐसा एक जन था. Hallelujah. Hallelujah. थोड़ा सा प्यास जब लगा तो उस प्रभु परमेश्वर पर कुड़कुड़ाने लगा और मूसा से कहने लगे, क्या तू हमें मारने के लिए यहाँ ले आए? हम भी कई बार पूछते हैं, प्रभु क्यों इस कनाडा में हमें ले आया? Lord, why did you bring me into this land? Praise the Lord. Believe it or not, this is your promised land. God has brought you here with a very clear purpose. Amen. आज हमें वो पर्पस नहीं दिख रहा है, पर आने वाले दिनों में वो पर्पस हम देखेंगे. Because God is building you now. God is building your character now. Hallelujah. God is changing you now. Hallelujah. कल आप बहुत लोगों को आपको बल देना है, ताकत देना है. आपको क्या लगता है मूसा एक दिन में ऐसा बना? परमेश्वर को लगा, इस प्रभु परमेश्वर को 40 साल लगा इस मूसा को ऐसा बनाने के लिए, लोगों को एक नेता बनाने के लिए, इन लोगों का बीच बचाव करने के लिए. मैं पूछूं मूसा से, मूसा तुझे क्या पड़ी है? What is wrong with you, Moses? Why are you going after these people? Hallelujah. You take care of the sheep and carry on. No, Musa, you are going through a lot of pain. Moses, you are going through the problems because God has made you a leader. Hallelujah. No one else can take your place. If Aaron takes your place, something else might happen. Hallelujah. Joshua, you're not yet ready. यहां पर हम देखते हैं कि प्रभु मूसा को उनका नेता सोच समझ कर ही बनाया है. उसके हाथ में एक लकड़ी का जो दिया है, the staff, your staff, the staff which comforts him. Praise the Lord. Which tells him that I am walking with you. Hallelujah. The staff that is in your hand, I have shown my miracle with it. मैंने उससे अपना अजूबा दिखाया तुझे. Hallelujah. आइए हम थोड़ी जल्दी आगे पढ़ते हैं. ये मासा और मेरिबा का भी दो मतलब है. मासा means temptation, प्रलोभन. मेरिबा means contention, विवाद. हालेलुया. ये दो शब्द मूसा जब देता है तो पीढ़ी पीढ़ी तक याद करे, हे इजराइली. The place हमने जब याद है क्या नाम था? They came from the wilderness of sin to Rephaim. और रेफीम में आकर मूसा बोलता है, नहीं, इस जगह का नाम अब से मासा और मेरिबा होगा, ताकि पीढ़ी पीढ़ी के लोग याद रखे कि इजराइली भूल गए थे कि प्रभु परमेश्वर उनके साथ साथ चल रहा है. उन्होंने इस जगह पर आकर प्रभु से कुड़कुड़ाया था, प्रभु से सवाल जवाब किया था. हालेलुया. हमारे जीवन में भी नाम रखने लगे तो कितने कितने नाम रखने था हमारे जीवन में. और प्रभु परमेश्वर की कृपा और करुणा ऐसा हमारे जीवन में बनी है कि हमें आज भी हम परमेश्वर के प्रेम की छाव में हैं. हालेलुया. आगे हम पढ़ते एक और एक 5-10 मिनट और लगेगा. जल्दी से जरा 8वां पद से पढ़े. एक और कहानी है, छोटी सी कहानी, वो भी पढ़कर हम उसको बंद. फिर मूसा से कहा, फिरौन के पास जाकर कह, यहोवा तुझसे इस प्रकार कहता है, मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे जिससे वे मेरी उपासना करें, परंतु यदि उन्हें जाने न देगा तो सुन, मैं मेंढक भेजकर तेरे सारे देश को हानि पहुंचाने वाला हूँ, और नील नदी मेंढकों से भर जाएगी और वो तेरे भवन में और तेरे बिछौने. नहीं सिस्टर, कौन सा पढ़ रहे हो? निर्गमन 17 का 8 से.
सॉरी, मैंने सोचा आपने Exodus chapter 17 verse 8. तब अमालेकी आकर रपीदीम में इजराइलियों से लड़ने लगे। तब मूसा ने यहोशू से कहा, हमारे लिए कई पुरुषों को चुन छांट ले और बाहर जाकर अमालेकियों से लड़, और मैं कल परमेश्वर की लाठी हाथ में लिए हुए पहाड़ी की चोटी पर खड़ा रहूंगा। मूसा की इस आज्ञा के अनुसार यहोशू अमालेकियों से लड़ने लगा, और मूसा, हरून और हूर पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गए। जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था, तब तक तो इज़राइल प्रबल होता था, परंतु जब जब वह उसे नीचे करता, तब अमालेक प्रबल होता था। पर जब मूसा के हाथ भर गए, तब उन्होंने एक पत्थर लेकर मूसा के नीचे रख दिया, और वह उस पर बैठ गया, और हरून और हूर एक एक अलंग में उसके हाथों को संभाले रहे, और उसके हाथ सूर्यास्त तक स्थिर रहे। और यहोशू ने अनुचरों समेत अमालेकियों को तलवार के बल से हरा दिया। Praise the तब Lord. यहोवा Hallelujah. बस क्या देखा हमने? हालेलुया। अमालेक कौन है? यहाँ पर अमालेक दर्शाता है हाड़ मांस के हमारे ही सगे संबंधी। रिश्तेदारी बोले तो इसराइल का भाई है। हालेलुया। याकूब का भाई एसाव का पुत्र है अमालेक। तो इनके रिश्तेदारी देखो तो, इनका रिलेशनशिप देखो तो खुद के लहू है, सेम ब्लड है, मगर इसराइल कौन है? प्रभु के लोग बन गए। प्रेज द लॉर्ड। अमालेक क्या है? दुनिया को दिखाता है। The world out there. The world out there came and attacked the chosen people of God. Moses says, Joshua, go take chosen men, pick some men. लोगों को चुन, सबको नहीं। जोशुआ क्या कहता है 9वां पद में? Choose for us men and go out and fight. ऐसा लिखा ना? हमारे लिए कई पुरुषों को चुनकर छांट कर युद्ध के लिए जो तैयार है, उन पुरुषों को ले जाकर तू जा युद्ध कर। मूसा, तेरा काम युद्ध करना नहीं था, मगर मूसा घर में नहीं बैठा है। मूसा क्या कहा? मूसा क्या कहता है? देख, मैं पहाड़ के tomorrow I will stand on the top of the hill. कल मैं उस पहाड़ के चोटी पर खड़ा रहूंगा। हालेलुया। मेरे हाथ में परमेश्वर का दिया हुआ लठ रहेगा। The staff will be in my hand. जब सैनिक लड़ते हुए देखते हैं, मुड़कर देखते हैं, मूसा खड़ा है। मूसा के हाथ में परमेश्वर का लठ ऊंचा खड़ा है, तो उनके बल मिलता, धैर्य मिलता है, और जोर शोर से लड़ने लगते हैं। देखो, ये कौन है? इजरायली है। 400 साल से गुलामी में जीने वाले इजरायली। इनको लड़ाई से कोई वाकिफ नहीं है। दे आर नॉट ट्रेन्ड मैन। ये सैनिक नहीं है, ये इनकी पहला युद्ध है। Praise the Lord. This is the first battle for the people of Israel. They are coming out after 400 years of slavery. पत्थर चुम कर, हालेलुया, दलदल में गूंद कर इनका स्वभाव ये बना है। उनको तलवारबाजी नहीं मालूम, उनको लड़ाई के टेक्निक्स नहीं मालूम। और प्रभु परमेश्वर जो मूसा कहता है, जोशुआ, इनमें से कुछ आदमियों को तो चुन और तू जा लड़। प्रेज द लॉर्ड। और मूसा कहता है, मैं उस पहाड़ के चोटी पर चढ़ूंगा, मेरे हाथ में परमेश्वर का दिया हुआ लठ है। प्रेज द लॉर्ड। इसी लठ से मैंने मोहरे पहाड़ पर मारा था और पानी दिया था परमेश्वर ने। इसी लठ से मैंने नाइल रिवर को मारा था। इसी लठ से मैंने लाल समुंदर को मारा था। ये लठ मेरे हाथ में रहेगा और मैं इसको उठा कर रखूंगा। जब योशुआ के साथ सैनिक लड़ाई में मुड़ कर देखते तो मूसा खड़ा है। मगर याद रखे, मूसा भी हमारे जैसा आम इंसान है, वो भी थक गया। मगर मूसा एक और देखो चीज देखे, मूसा अकेले नहीं गया था। मूसा के साथ में 2 लोग और गए। कौन थे वो? हम देखते हैं 10वें पद में, मूसा इस आज्ञा के अनुसार योशुआ अमालेकियों से लड़ने लगे, और मूसा, हारून और हूर पहाड़ की चोटी पर चढ़ गए। प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि मूसा के साथ उस दिन 2 और उसके साथी थे, जिन जब देखा कि मूसा थक रहा है तो उन्होंने एक पत्थर देकर उसको बैठने के लिए दिया। जब देखा कि उसके हाथ थकान से नीचे हो रहे, देखो वहां पे एक पद देख रहे हम, 12वां पद पढ़े जरा। पर जब मूसा ने हाथ
के मूसा के हाथ भर गए, तब उन्होंने एक पत्थर लेकर मूसा के नीचे रख दिया हाँ और वह उस पर बैठ गया, और हरून और हूर एक एक अलंग में उसके हाथों को संभाले रहे, और उसके हाथ सिस्टर 13 का आखिरी भाग पढ़े, परंतु से 11वां कब आखिरी भाग, परंतु जब जब वह उस नीचे करता तब तक अमालेक प्रबल होता। तो क्या मूसा का हाथ जब जब नीचे होता अमालेक प्रबल होता, मूसा का हाथ ऊंचा होता तो इज़राइल प्रबल होता। प्रबल। जब हूर और आरोन ने देखा तो उन्होंने क्या किया, मूसा का दोनों हाथ में बाजू बनकर खड़े हो गए। हालेलुया। Me and you, hallelujah, need to support our brothers and sisters who are in the battle. हालेलुया। एक ये में बहुत बड़ा एक सीख हमें दे रहा है इस रात। हम इस आत्मिक लड़ाई में अकेले नहीं हैं। Praise the Lord. So testimony का मतलब क्या है? Share what you are going through. जैसे हमारे बहन ने कहा, my cousin is in pain. Please church, please pray. वो अकेले लड़ नहीं सकती। Praise the Lord. सहायता मांग रही है। जैसे मूसा का पेन देखकर हूर और आरोन ने जाके सपोर्ट किया। क्या इनके सपोर्ट से हो गया? नहीं, बाहर नीचे योशुआ सैनिकों के साथ लड़ रहा है। इट इज नॉट ए वन मैन बैटल, इट इज ए टीम। हालेलुया। मैं और आप अलग नहीं हैं। वी आर नॉट डिफरेंट। माई बैटल एंड योर बैटल आर सेम। We have a common enemy. हमारा जो एनिमी है, हमारा जो शत्रु है, एक ही है। हालेलुया। तो हमें मिलकर उससे लड़ना है। Praise the Lord. जल्दी से जाते 14 पद पढ़े। हालेलुया। 14 पद जोर से पढ़ ले। And someone read that verse 14 in English also. तब यहोवा ने मूसा से कहा, स्मरण थान इस बात को पुस्तक में लिख ले और यहोशू को सुना दे कि मैं आकाश के नीचे से अमालेक का स्मरण भी पूरी तरह से मिटा डालूंगा। तब Praise the Lord. Someone read that in English also, please. Verse 14. Okay, I will go ahead. Then the Lord said to Moses, write this as a memorial in a book and recite it in the ears of Joshua. देखो मुझे सुनने वाले आप, मैं पिछले दिनों की ओर मुड़कर देखें। कई लड़ाई लड़ने के बाद आज हम यहाँ बैठे हैं। We have gone through many battles. आज प्रभु आपको याद दिला रहा है कि उनमें से उस बैटल्स को जरा लिख के रखे ताकि आने वाले पीढ़ी को आप जरा सुना सके। Amen. Praise the Lord. Because see, our generation that is going through may never go through the battle that me and you have gone. देखो हम देखते हैं कि अमालेक को दाऊद आके खत्म कर देता पूरा। साउल से कहता है, साउल थोड़ा छोड़ के आया था, बाकी पूरा दाऊद खत्म करता है। Praise the Lord. Our children may never know the tactics of Amalek, but that is where God is telling you the battles, even if it is a small battle, write it down. Make a memoir of it. Publish it, speak it out, so that the generation that is going to come will know about it, what you have gone through. ऐसा कोई नहीं है मसीही जीवन में जो खड़ा है बिना एक युद्ध के खड़ा है। Praise the Lord. यदि हम मसीह में हो तो कई युद्ध के साथ बाद आप यहाँ खड़े हो। Praise the Lord. It might be against your spiritual life. आपके आत्मिक जीवन के विरुद्ध हो सकता है, भौतिक तौर से हो सकता है। ये जो इस्राएली गुजरा, भूख, प्यास, शारीरिक तकलीफ, परिवार में प्रॉब्लम्स, सब कुछ मैं और आप भी गुजरते हैं। Praise the Lord. देखो इस सब होने के बाद तुरंत 15 में हम देखते हैं कि मूसा ने एक वेदी बनाया और उस वेदी पर लिख दिया यहोवा निसी। हालेलुया। ताकि इस्राएली कभी ना कहे मूसा का हाथ उठा था। हालेलुया। इसलिए जीत हुई थी। वहां पर प्रभु हमें दिखलाता है कि मूसा भी आम इंसान है, उसका भी हाथ थकान से नीचे हो सकता है। मूसा को भी चाहिए उसके साथियों का बल और ताकत। योशुआ को भी चाहिए उसको मूसा जैसा एक लीडर जो चोटी पर खड़े होकर, घुटने में खड़े होकर प्रार्थना करे। हालेलुया। यहीं पर हम देखते हैं कि इन द न्यू टेस्टमेंट, नए करार में हम देखते हैं कि देयर आर इवेंजलिस्ट्स। Evangelists are the foot soldiers, those who go and preach the gospel. Pastors, prophets, apostles, elders, ये सब क्या है?
अलग अलग दिखाता है। किसी का काम है कि घुटने में खड़े होकर प्रभु को हालेलुया बीच बचाव करे, इंटरसीड करे। The foot soldiers it is go and preach. Thank you, Jesus. Shepherd to take care. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. प्रभु के नाम की महिमा हो। मेरे और आपके युद्ध में let there be a banner which calls out, the Lord is my banner. यहोवा निसी। Thank you, Lord. Praise the Lord. मेरे युद्ध में मैं जब थक गया था, प्रभु ने मुझे बल दिया ताकि उस अमालेक को मैं मार भगाऊं। Thank you, Jesus. मेरे साथ कुछ मेरे भाई बहन खड़े होकर मेरे साथ युद्ध किया। हालेलुया। उन भाई बहनों को भी याद करें इस रात, Hallelujah. क्योंकि लड़ाई हम अकेले नहीं लड़े थे। हमारे साथ लड़ने के लिए प्रभु ने कुछ लोगों को तैयार किया था, आज भी तैयार कर रहा है। आप अकेले नहीं है इस लड़ाई में। कभी भी लड़ाई को अपना मत बनाना। हालेलुया। Hallelujah. Alone, it is very difficult to win the battle. Hey Moses, you need a Joshua. Hey Moses, you need a Hur. Hey Moses, you need an Aaron. Hey Moses, you need those foot soldiers. समझ रहे हो मेरी बात? Praise the Lord. अब मेरे इस कलाम की गहराई को समझ पा रहे, मेरे विश्वास है जो लड़ाई आप लड़ रहे हो ना, अकेले नहीं लड़ सकते। Praise the Lord. Amen. You need your brother. You Hallelujah. need your sister. Praise the Lord. एक दो वचन और पढ़कर बंद करते हैं। भजन Psalms 18. Can someone read that loud? Psalms 18. Praise the Lord. भजन 18, Psalms 18 का पहला दूसरा पद। दाऊद कहता है, क्या कह रहा है दाऊद? Thank you, Jesus. Hallelujah. हे परमेश्वर, हे मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़ है, मेरा छुड़ाने वाला, मेरा ईश्वर मेरी चट्टान है, जिसका मैं शरणगत हूँ। 20 का 5 भी पढ़ ले सिस्टर, बस वहां रुक ले। 20 का 5 भी पढ़ ले। भजन 20 का 5। May we shout for joy over your salvation. In the name of God, set up our banners. Yeah, go ahead. Someone was reading. Go ahead. No, I was reading in English. Carry on. Okay, पढ़ लो. We will rejoice in your salvation, and in the name of our God, we will set up our banner. In the And name, Lord will fulfill all your petitions. praise the Lord. Rejoice in your salvation. Rejoice in your salvation. Rejoice in your salvation. And in the name of our God, set up our banners. Hallelujah. Praise the Lord. Yehovah Nissi. It is God who saved me. Thank you, Jesus. It is God who saved me. It was God who helped me to come out of this battle. Amen. Praise the Lord. Jesus. Hallelujah. Romans chapter 12 verse 1. वहां पर हमने देखा, Romans chapter 12 verse 1 पढ़े जल्दी से, बहुत ही सुपरिचित वचन है। रोमियो की किताब 12 का 1, हमने निर्गमन में हमने पढ़ा, 17 का आखिरी में पढ़ा, 15 में हमने पढ़ा, Moses made an altar and called it Yehovah Nissi. Yeah, go ahead. Who someone was reading? Romans chapter 12 verse 1. I beseech you, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable to God, which is your reasonable service. Praise the Lord. हिंदी में पढ़ ले जरा। इसलिए भाइयों, पास्टर जी वर्स कौन सा है? 12 का 1 रोमियो। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। Praise the Lord. You just look, let me summarize here. The rock of ages. The rock of ages became that smitten rock. Praise the Lord. So that the altar which was just stones became us. Amen. And on this altar, give a living sacrifice. वेदी कौन सा है? ये है वेदी. Hallelujah. Praise the Lord. एक जीवित बलिदान परमेश्वर मांग रहा है. युगों का पहाड़ वो बन गया, चोट का है वो पहाड़.
The rock of ages became that smitten rock. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. That smitten rock became that so that it opened the road of salvation. And said, God says, set up your banners. Let the world know that who you belong to. Amen. Hallelujah. You don't belong to this world. You belong to God Almighty. Thank you. उसने अपना मुहर हम पर डाला है. Praise the Lord. कृपा के इस युग में, हालेलुया, कृपा के इस युग में, हालेलुया, एक जीवित बलिदान बनकर Hallelujah. परमेश्वर की इस वेदी में स्तुति के साथ, हालेलुया, अर्पण करें. What is the best sacrifice? I'll conclude with that. Hebrews chapter 13 verse 15. 13 verses 5. Ibrani 13:5. Hebrews chapter 13 verse 5. What is that sacrifice? The one sacrifice which God is looking at. Hallelujah. Sacrifice, मैं altar और sacrifice के बारे में बात नहीं कर रहा हूं अभी, वो बहुत बड़ा टॉपिक है. 13:5 जरा पढ़े. Hebrews 13:5. तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि अपने क्योंकि नहीं वो नहीं, सॉरी, 13:15 में शुरू पहले में सही था. Hebrews 13:15. इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करे, भलाई करना और उद्धार बस. I will read that in English also. Through him then let us continually offer up a sacrifice of praise to God, that is the fruit of lips that acknowledge his name. मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर ने जो पराक्रम के कार्य किए हैं, उस पराक्रम के कार्यों को याद करते हुए परमेश्वर को स्तुति का बलिदान दे. Hallelujah. Praise the Lord. The fruit of the most pleasant sacrifice that you can give, giving praises to God Almighty, telling him that, Lord, you are my banner. That battle that I fought yesterday was because you gave me the strength. Hallelujah. खुदावन तूने मुझे सामर्थ दी, तूने मुझे शक्ति दी. तो स्तुति का, hallelujah, offer unto him the fruit of your lips. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. तो क्या लिखा वहां पे? होंठों का फल परमेश्वर को स्तुति और महिमा देना है. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. कलाम के इन शब्दों के साथ परमेश्वर आपको आशीष दे. आपके जीवन में आज से लेकर सर्वदा तक यहोवा निसी Amen. आपका Hallelujah. प्रभु बनकर, परमेश्वर बनकर आपको चलाए. Hallelujah. Amen. God bless you.